अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 1 के टॉपिक फ़्लो चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, फ़्लो चार्ट को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ़्लो चार्ट जो है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, फ़्लो एंड चार्ट। ठीक है, मुख्तलिफ सैम्बल्स को और फ़्लो लाइन्स को इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं जो कि प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। ठीक है, देखेंगे फ़्लो चार्ट किस तरह से ड्रा किया जाता है और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके फ़्लो चार्ट की तरफ को देखेंगे। ठीक है, कि उनके फ़्लो चार्ट को किस तरह ड्रा किया गया है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम आते हैं कि कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ये है आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब देखिए, स्टार्ट के लिए हमने जिस शेप का इस्तेमाल किया है या जिस सैम्बल का इस्तेमाल किया है वो है ओवल शेप। ठीक है, स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप का इस्तेमाल किया है और उसके बाद इनपुट ली जा रही है। ठीक है, हमने सेंटीग्रेड हमने क्या कहा था कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इनपुट ली जा रही है, पैरेललोग्राम उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनपुट नंबर वो सेल्सियस में हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फार्मूला अप्लाई किया गया है, कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए जिस शेप का इस्तेमाल किया गया है वो है रेक्टेंगल शेप। और लास्ट में हमारे पास जो है वो आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और उनको आपस में तमाम शेप्स को कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। जो फ्लो है वो स्टार्ट सैम्बल से, ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ एंड की तरफ मूव कर रहा है, बिल्कुल एक खास ऑर्डर में, खास तरतीब में। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो टू कन्वर्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट गिवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 गिवन नंबर आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है 5 नंबर की। ठीक है, आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और उनका आपने सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले 5 नंबर की इनपुट ले लेंगे। स्टार्ट सैम्बल के लिए ओवल शेप का इस्तेमाल किया, उसके बाद इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया। इनपुट पैरेललोग्राम में इनपुट लेने के बाद आपने कितने नंबर की इनपुट ली है? टोटल 5 आपने वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, N0 N1 N2 N3 N4। ठीक है, 0 से लेकर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये टोटल हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल हो गए। अब इन तमाम 5 वेरिएबल पर हमने 3 तरह की जो है वो कैलकुलेशन करनी है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सम की तरफ देखें तो सम में हमारे पास N0 N1 N2 N3 N4। ठीक है, नंबर 1 जो है 0 1 2 3 4 इन तमाम को प्लस किया और इज इक्वल टू सम। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट। तो इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? प्रोडक्ट की। अब जो है एवरेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें जो पीटीबी की न्यू बुक है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो एवरेज का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास जो है टोटल सम मल्टीप्लाई बाय काउंट। ठीक है, जितने काउंट होते हैं। अब सम जो है आप देखें वो सम मालूम करने के लिए आपको उनको तमाम को वैल्यूज को आपस में प्लस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इस पे मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, इसकी जगह आपने जो है वो प्लस करना है। ठीक है, प्लस के बाद इन तमाम वैल्यू को प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 5 पे, आपका एवरेज आ गया। ठीक है, अब आपने शो क्या करवाना है, आउटपुट क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या फाइंड करना था आपने? प्रिंट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। ठीक है, अब देखें इन तमाम को जो है वो प्रिंट किया जा रहा है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? पैरेललोग्राम का। अब एंड पे हमारे पास जो है उसके लिए ओवल शेप का इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो है वो खत्म हो रहा है फ्लो चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आना चाहिए। क्या एरिया का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तब आप देखें कि एरिया के लिए हमें बेस और हाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज़ क्या होंगी? ये इनपुट होगी। ठीक है, और हमारी आउटपुट क्या होगी? एरिया होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के लिए ओवल शेप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्टार के लिए ओवल शेप का इस्तेमाल किया, उसके बाद इनपुट लेनी है। ठीक है, इनपुट क्या होगी? बेस और हाइट, क्योंकि इन बेस और हाइट जो है वो एरिया का फार्मूला में इस्तेमाल होगी। तो इसलिए हमें बेस और हाइट जो है वो इनपुट लेनी होगी। उसके लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो है वो फार्मूला अप्लाई किया गया है एरिया का। एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जो वैल्यू आई थी, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हुई थी उसका रिजल्ट आके एरिया में स्टोर हो गया। अब जो है वो एरिया को प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए भी हमने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया और एंड के लिए भी एक ओवल शेप का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम थी कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना था। तो एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे और देन उसका रिजल्ट फाइंड होगा। ठीक है, अब
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन नंबर। ठीक है, आपने उसको एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे और आपने उसकी बेस पर क्या निकालना है, क्या आपकी आउटपुट होनी चाहिए, ग्रेड। ठीक है, तो इनपुट आपके पास मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स है कि टोटल मार्क्स कितने हैं और आपके उसमें से आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, वो आपकी इनपुट है। ठीक है, और आउटपुट क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेड। ठीक है, आपने ग्रेड जो है वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है वो स्टार सैम्पल आपने ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इनपुट के लिए ऑब्टेन इन मार्क्स के लिए और टोटल मार्क्स की इनपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया। ठीक है, आपने उसकी इनपुट ले ली है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे इनपुट हो गई है। ठीक है, अब जो है आपको पता है कि ग्रेड जो है वो परसेंटेज की बेस पे होता है कि जितनी परसेंटेज होगी उस लिहाज से वो ग्रेड जो है वो दिया जाता है। तो आपने परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई कैलकुलेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमने रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो है अब डिसीजन लेना है कि परसेंटेज कितनी है। फॉर एग्जांपल जो परसेंटेज है वो है आपके पास 63। ठीक है, 63% है। तो 63% को अब आपने इस परसेंटेज का कंपैरिजन करना है हर स्टेज में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाली जो कंडीशन में, ठीक है, कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तब क्या शो हो, ठीक है, तब क्या होना चाहिए ग्रेड आपका A+। ठीक है, तो अब देखें परसेंटेज तो 63 है, तो ये जो है वो कंडीशन हमारे पास यस होगी या नो होगी, नो होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो अगले वाली कंडीशन को चेक करेंगे, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो परसेंटेज हमारी 63 है, तो 63 तो ग्रेटर देन नहीं है 70 से, तो क्या होगा, ग्रेड A जो है वो भी नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, तो अब हम फिर दोबारा नो की तरफ आ जाएंगे। अब है परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो हमारी परसेंटेज 63 है, तो 63 इज़ ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे ये हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई है। तो किसकी तरफ मूव करेंगे हम, यस की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा प्रिंट ये, ठीक है, ग्रेड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड बी जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आगे वाली तमाम कंडीशन को स्किप कर जाएंगे, जो है कंट्रोल आपका इस तरफ मूव कर जाएगा और इधर। ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड में कौन सी वैल्यू है, बी। ठीक है, तो बी हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से तमाम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हर एक स्टेज पर जो है वो एक कंडीशन लगाई गई है और इस कंडीशन की बेस पे हम चेक करते जाते हैं कि क्या वो कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फॉर अ गिवन नंबर वेयर वीक डे are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 7। ठीक है, यहाँ पे आपने शो क्या करवाना है, वीक डे। ठीक है, वीक का कोई डे शो करवाना है और नंबर उन्होंने कहा है आपको दिए गए हैं। नंबर किस प्रोस्पेक्टिव से दिए गए हैं, किस रिस्पेक्टिव से दिए गए हैं, मंडे टू संडे। ठीक है, 1 to 7 मीन्स अगर 1 है तो मंडे जो है वो प्रिंट होगा, अगर 2 है तो नेक्स्ट ट्यूसडे प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह से जो नंबर है वो यूज़र इनपुट करेगा। अगर यूज़र 1 इंटर करे तो मंडे प्रिंट होगा, अगर यूज़र 2 इनपुट करे तो ट्यूसडे प्रिंट हो। इस तरह अगर यूज़र 7 प्रिंट करेगा या 7 इनपुट देगा तो संडे प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस आ जाएंगी। सबसे पहले स्टार शेप का इस्तेमाल किया। स्टार के लिए हमने ओवल शेप लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे रेक्टेंगल शेप जो है, सॉरी, पैरेललोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है पैरेललोग्राम जो है हम इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इनपुट डे, तो डे में हमारे पास अगर यूज़र जो है वो क्या इनपुट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट की है 2। ठीक है, यूज़र का इनपुट है 2। अब देखें यूज़र ने इनपुट कर दिया 2, अब हम कंपैरिजन करते जाते हैं। डे इज़ 1, यस और नो, नो। ठीक है, तो मंडे जो है वो प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, डे इज़ 2। ठीक है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यस की तरफ आएंगे और हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। बिल्कुल तमाम बीच वाली जितनी भी हमारे पास कंडीशंस आएंगी दरमियान में वो तमाम स्किप हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो है वो कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो गई है। ठीक है, अगर अब हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 2 के बजाय
जो नंबर यूज़र इंटर करे वो इंटर करेगा 7, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि यूज़र जो है वो 7 इंटर कर रहा है, डे हमारे पास 7 है। तो नेक्स्ट फिर आगे चेक करेंगे कि डे 1 है, नहीं, नेक्स्ट आगे मूव कर जाएंगे, डे 2 नो, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, डे इज़ 3 नो, कंडीशन यहाँ पे भी फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हर जगह जो भी है कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो 5 डे इज़ नॉट फुलफिल, ठीक है, डे इज़ 6 नॉट फुलफिल, यहाँ पे डे इज़ 7, तो यहाँ पे ये फुलफिल हो रही है। तो संडे प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद जो है वो एंड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है क्या होगा, प्रिंट होगा संडे, ठीक है।